प्यारे बच्चों, इसके पहले जो हम वीडियो बनाए थे उसमें हमने देखा था कि शीत युद्ध का दौर क्या होता है, शीत युद्ध किसे कहते हैं। उसके बाद उसमें जो क्यूबा का मिसाइल संकट है उसको हमने विशेष शीर्षकों के माध्यम से अध्ययन किया था। उसके बाद हम देखेंगे कि शीत युद्ध के प्रारंभ होने के कारण क्या रहे हैं। हमने पहले बताया कि शीत युद्ध एक ऐसी अवस्था होती है जब दो ताकतों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और युद्ध नहीं होते हैं। इसी को हम शीत युद्ध कहते हैं, हमने पहले बताया। और शीत युद्ध जो हुआ था वो सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ था, पहले हमने वीडियो में बताया था। आज हम देखेंगे कि शीत युद्ध के कारण क्या रहे हैं। कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे जिस वजह से ये शीत युद्ध प्रारंभ हुआ। उस कारण को हम शीर्षकों के माध्यम से हम देखेंगे। उसमें एक एक कारण को हम देखते हैं। तो पहला कारण है परस्पर संदेह एवं भ्रम की स्थिति। ये जो अमेरिका और इधर सोवियत संघ, इन दोनों के बीच शीत युद्ध हुआ था। तो इसमें परस्पर संदेह एवं भ्रम की जो स्थिति रही है, परस्पर संदेह एवं भ्रम की स्थिति, ये जो दोनों महाशक्तियां थीं, ये दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को हमेशा संदेह और भ्रम हमेशा इन दोनों के बीच बना रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अमेरिका सोवियत संघ पर हमला कर दे या सोवियत संघ अमेरिका पर हमला कर दे। तो इस तरह के संदेह हमेशा बना रहता था। इस वजह से इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। दूसरा है विरोधी विचारधारा। ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ थे, इनकी विचारधाराएं अलग अलग थी। ये पूंजीवादी देश था और ये साम्यवादी देश था। इस वजह से जब दोनों के विचार जब मिल नहीं रहे थे तो इस वजह से इन दोनों के बीच हमेशा तनाव बना रहता था। यानी कह सकते हैं कि जो विरोधी विचारधारा है वो हमेशा शीत युद्ध का कारण बना रहा। अगला है कारण जर्मनी का घटनाक्रम, चाहे जर्मनी का विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध में ये जो जर्मनी था, ये जर्मनी दो भागों में बट गया। ये हुआ पश्चिमी जर्मनी और ये हुआ पूर्वी जर्मनी। तो पश्चिमी जर्मनी पर जो जिन लोगों का कब्जा हुआ उनका ताल्लुक अमेरिका से था, वो अमेरिका के विचारों को मानते थे। और जो पूर्वी जर्मनी पर जिनका अधिकार हुआ उनका संबंध
सोवियत संघ के विचारों से मिलता था, यानी सोवियत संघ से मिलता था। तो जर्मनी का जो विभाजन हुआ ये भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि शीत युद्ध का कारण बना। आगे है माल्टा समझौते की अवहेलना। माल्टा समझौते की अवहेलना। माल्टा समझौते की अवहेलना। इसमें शीत युद्ध के उदय के अन्य कारण में ये सोवियत संघ जो था ये माल्टा समझौते की अवहेलना कर रहा था और पोलैंड में साम्यवादी सरकार बनाने में मददगार हो रहा था, मदद कर रहा था। इस वजह से ये शीत युद्ध चला। आगे है सोवियत संघ द्वारा पाश्चात्य देशों के विरुद्ध प्रचार। आगे है सोवियत संघ द्वारा पाश्चात्य देशों के विरुद्ध प्रचार, के विरुद्ध प्रचार। ये जो सोवियत संघ था इस अमेरिका के खिलाफ प्रचार प्रसार दुष्प्रचार करता रहता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हों वो सोवियत संघ से जुड़ जाएं और इनकी स्थिति मजबूत हो जाए। इसलिए ये जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ पाश्चात्य देशों जैसे मान लेते हैं अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन सबों के खिलाफ ये हमेशा प्रचार दुष्प्रचार करता रहता था, जिसके वजह से ये शीत युद्ध का दौर शुरू होता है और चलता रहता है। आगे है अमेरिका का, अमेरिका या फिर कह सकते हैं पश्चिमी देशों का सोवियत संघ के विरुद्ध प्रचार। तो जब सोवियत संघ पाश्चात्य देशों के खिलाफ दुष्प्रचार प्रचार कर रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने में समाहित करना चाहता था, अपने ओर इकट्ठा करना चाहता था, अपना गुट मजबूत करना चाहता था, उसी की तरह ये जो पश्चिमी देश थे, अमेरिका भी था, ये भी सोवियत संघ के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा दुष्प्रचार करता था और ये चाहता था कि अधिक से अधिक जो देश हैं वो सोवियत संघ के खिलाफ हो जाए, सोवियत संघ अलग थलग पड़ जाए, जिससे हमारी स्थिति मजबूत हो जाए। तो ये जो एक दूसरे के प्रति जो दुष्प्रचार प्रचार करने की जो स्थिति रही है ये भी सोवियत संघ के। आगे है शांत समझौते पर परस्पर मतभेद। शांत समझौते पर परस्पर मतभेद। तो ये जो शांत समझौते होते थे उस शांत समझौते में वे हमेशा एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे का विरोध करते रहते थे। तो शांत समझौते पर परस्पर मतभेद। शांत समझौते पर परस्पर मतभेद। परस्पर मतभेद। ये जो शांति समझौते होते थे उसमें ये दोनों शक्तियां एक दूसरे से मतभेद रखते थे। जैसे मान लेते हैं कि इटली और यूगोस्लाविया के बीच को जो सीमा का जो विवाद था उसमें ये दोनों भिन्न भिन्न मत रखते थे। इसके अलावा ये जो
सोवियत संघ था, ये सोवियत संघ लीबिया को अपने कब्जे में करना चाहता था और इटली से युद्ध का हट जाना मांग रहा था। तो ये शीत युद्ध का कारण भी रहा है। आगे है यूएनओ को कमजोर स्थिति, यूएनओ की कमजोर स्थिति, यूएनओ की कमजोर स्थिति। कमजोर स्थिति तो देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के लिए बनाया गया था ताकि तीसरा विश्व युद्ध न हो। हमने पहले बताया था इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी ताकि आगे भविष्य में कोई युद्ध न हो। लेकिन ये यूएनओ एक प्रकार से कह सकते हैं कि कमजोर साबित हो रहा था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध को रोकने में, युद्ध बल्कि शीत युद्ध को रोकने में नाकामयाब साबित हो रहा था। यूएनओ को बातों को मानते नहीं थे। आगे है यूएनओ में वीटो पावर का इस्तेमाल, वीटो पावर का इस्तेमाल। तो हम जानते हैं कि यूएनओ में ये कुल 5 देश हैं। अमेरिका है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और सोवियत संघ। ये उस समय जो सोवियत संघ था, जो कि आज रूस कहते हैं। तो ये जो 5 स्थायी सदस्य देश हैं जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, इसमें कोई भी बात आता था, कोई भी बात रखी जाती थी, विवाद आता था, उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन लगभग एक हो जाते थे। और जो 5वां जो देश था, 5वां जो सदस्य था सोवियत संघ, ये अक्सर वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता था। तो इसमें अड़ंगा लगाने का काम करता था सोवियत संघ। इस वजह से इन दोनों शक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चलता रहा या फिर चला या शुरुआत हुआ। आगे है अणु बम की जानकारी छिपाना। जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका अगस्त 1945 में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला कर दिया। लेकिन इस बात की जानकारी सोवियत संघ को नहीं थी कि अमेरिका के पास परमाणु बम है। ये अमेरिका और ब्रिटेन, ये जो अपने अणु शक्ति थे, अणु बम थे, परमाणु बम थे, उसको हमेशा छिपा करके रखे और इनकी जानकारी को छिपाए। तो इससे सोवियत संघ की नाराजगी होती है, जिसकी वजह से इन दोनों शक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चलता है। तो इस तरीके से जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो शीत युद्ध का कारण रहा है, उसको हमने उदाहरण के माध्यम से, शीर्षकों के माध्यम से एक एक करके हमने जाना। बाकी चीज़ों के लिए हम अगले वीडियो का इंतजार करेंगे।